तो आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पाठ 20 और जिसका नाम है उनको प्रणाम। आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपने जीवन में भरपूर साहस और हौसले के साथ अथक प्रयास और संघर्ष किए, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बड़े ही ईमानदार, मेहनती, संघर्षशील और सदैव उत्साह से भरकर काम करते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लोग बहुत धनवान या सुविधा संपन्न ही हों, बल्कि कई बार तो लोगों को मामूली सुविधाओं का भी अभाव झेलना पड़ता है। अभावों में रहते हुए भी ये किसी से शिकायत नहीं करते, दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपने अभावों का दूसरों के सामने रोना नहीं रोते। ऐसे लोग संघर्ष तो पूरी ईमानदारी से और पूरी शक्ति से करते हैं, लेकिन हमेशा असफल नहीं होते। सफलता को ही सब कुछ मानने वाले समाज में ऐसे लोग की उपेक्षा होती है। लेकिन आपके मन में ऐसे लोगों के प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव ज़रूर होगा। इस पाठ के में कवि ने ऐसे ही लोगों के प्रति आदर और सम्मान का भाव प्रकट करते हुए उन्हें प्रणाम किया है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। उनको प्रणाम। जो नहीं कर सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। जो कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, जिस तो जो लोग के बारे में ये स्टोरी लिखी गई है उनके बारे में ये बताया गया है कि हमारे जो ऐसे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, लेकिन एक्चुअली में अपनी लाइफ में कहीं पहुंच नहीं पाते। ये उनको प्रणाम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे बहुत सारे एस्पिरेशंस होते हैं जो हमको कंप्लीट करने होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी हम जहाँ सोचते हैं वहाँ तक नहीं पहुँचते। हाँ, ऑब्वियसली हम सफल तो होता है, अगर आप किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो तो आप सफल तो होगे, लेकिन मे भी हो सकता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही बड़ा गोल सेट कर दिया हो जो कि आपके लिए अटेनेबल नहीं हो पाए, और आप हो सकता है कि उसकी वजह से बहुत दुखी महसूस करते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके दूसरों के सामने इस बारे में दुखी होते रहते हो और अपना रोना रोते रहते हो और लाइफ में बहुत फेलियर टाइप का महसूस करते हो। तो जिसने मेहनत की है और जिसने एक्चुअली कुछ काम किया है उनको प्रणाम करने की बात की जा रही है, कि जो एक्चुअली में जिसके जर्नी की तारीफ़ करने के लिए, ना कि सक्सेस की तारीफ़ करने के लिए, बट द जर्नी जो कि जिससे कि हम गुजरे हैं उसकी तारीफ़ करने के लिए ये कविता लिखी गई है। और उसमें कहा गया है कि जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित ओ कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति से पहले ही जो वीर रक्त तुनीर हुए, उनको प्रणाम। तो जिनके काम पूरे नहीं हो सके उनको लेखक प्रणाम करते हैं। हमारी तरफ से भी, खुद के तरफ से भी प्रणाम करते हैं। हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमको भी एक सम्मान आता है, उनके लिए सम्मान हम करने लगते हैं। तो कुछ कुंठित और लक्ष्य भ्रष्ट, जो कि लाइक ऐसे लोग जिसको डायरेक्शन पता ना हो कि उनको कहाँ जाना है, लक्ष्य भ्रष्ट है जो। और जिनके अभंत्रित तीर हुए, यानी कि जिन्होंने लाइक जिसको किसी तरह का डायरेक्शन मिला लाइफ में, उनको एक्चुअली अपने लाइफ में एक डायरेक्शन मिला, एक पैशन मिला, एक फोकस मिला। रण की समाप्ति से पहले ही वे जो वीर रक्त तुनीर हुए। लेकिन उनका क्या हुआ कि जो जब युद्ध उनका लाइफ में उनको लड़ना था, तो उसको लड़ते वक्त वो पहले, मतलब जीत से पहले ही वो एकदम उनके खून खून हो गए और वो लोग, मतलब कह सकते हैं एक घायल हो गए। तो ऐसे लोग जो कि एक्चुअली में उस बैटल को जीतने में नहीं काम आ पाए, लेकिन मतलब जो जीत ना सके लेकिन जीतने के प्रोसेस में काम आए, उनको प्रणाम। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उधड़ी पार, मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। तो जो लोग चाहते थे कि जिनको कुछ काम है, हो सकता है बिजनेस का काम हो सकता है कुछ और काम हो सकता है ऐसा बोला गया हो कि लाइक इस कोई जगह है जहाँ पे नहीं जाया जा सकता एक नौका लेकर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्नेडो आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, तो वहाँ पे अगर जैसे कोई लेकर गया है अपनी नौका और वो मतलब एक उधड़ी पार यानी कि समुद्र के पार जाने के लिए वो तैयार होते हैं, लेकिन उनके जो मन में इच्छा थी कि इसको हम पार करके बताएंगे और एक ब्रेवरी दिखाएंगे लोगों को, वो ब्रेवरी वो नहीं दिखा पाए। तो उनको भी प्रणाम, जो अपने कार्य को करने में ही उसके अंदर ही मिल गए, यानी कि जो समुद्र के अंदर ही डूब गए,
उनको हम प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने एटलीस्ट कोशिश तो की, जिन्होंने एटलीस्ट अपने लिए कुछ चाहा और उसको करने की कोशिश की। तो उस करने की कर्तव्य निष्ठता की दाद देते हुए इस कविता को लिखा गया है। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े रह नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हीम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। तो बेसिकली ये बताया गया है, जो एवरेस्ट चढ़ते हैं, हिमालय चढ़ते हैं, जितने टाइप के माउंटेन्स हैं उनको चढ़ते हैं, तो जो बहुत ऊंचे शिखर जो है उसके तरफ बढ़ रहे थे और रास्ते में उनको बहुत उत्साह मिल रहा था, उनको नई नई उमंगें मिल रही थी। और उसी के बीच क्या हुआ कि कुछ लोग को लगा कि नहीं नहीं और आगे जाना ठीक नहीं होगा, उनके टाइम में हो सकता है क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया हो या उनके लिए वो सफलता नहीं रह पाई हो, तो वो वापस नीचे उतर गए होंगे। और कुछ हो सकता है कि उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं हम जा सकते हैं करके वो चले तो गए, लेकिन वहीं पे ही उनकी समाधि हो गई। यानी कि जैसे कि हम कल्पना चावला की बात करते हैं कि वो चली तो गई एस्ट्रोनॉट बन के, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया, लेकिन अब उनके ही टाइम पे अगर वो स्पेस रॉकेट का फटना था तो क्या ही कोई बोल सकता है, वो उनके ही लाइफ का वैसा ही एंडिंग होना शायद लिखा था। तो इसी तरीके से उन्होंने एटलीस्ट कोशिश तो की, इस बात के लिए उनको दाद देनी चाहिए और उनकी कर्मनिष्ठता और उनकी कर्तव्यनिष्ठता की उनको दाद देनी चाहिए, और इसलिए हम उनको सम्मान देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। कृतकृत्य नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी ये दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। तो जो अपने काम करने में जो नहीं कंप्लीट कर पाए, मतलब ऐसा होता है ना कि कोई एनजीओ स्टार्ट कर देता है या कोई कुछ कर लेता है, तो एक गोल जो सेट करता है और वो एकदम पहुंचने वाला होता है, हो सकता है उसको कोई बीमारी हो गई या उसके लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो गया या ऐसा कुछ, उनके घर में किसी जो उसका सपोर्ट सिस्टम था वो ही हिल गया, तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है, अब उसको खुद को किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। तो ऐसे जिन लोगों ने बहुत आगे बढ़ गए थे सफलता पाने के लिए, लेकिन स्टिल उनके लाइफ में ही एक ऐसा टाइम आ गया जब उनको कोई मतलब ऐसा चीज़ हो गया जो कि नॉर्मली सक्सेसफुल लाइफ वाले इंसान के लाइफ में नहीं हुआ है। मतलब जितना कह सकते हैं, अगर आपकी 80% भी मेहनत है ना, तो 20% आपकी किस्मत भी होती है कि अगर आपके जब आप बढ़ रहे हो आगे तो आपके टाइम में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपको अलग कर सके। हाँ, हो सकता है कि आप उससे हटकर कुछ करो जो आपके लिए सूटेबल हो जाए सिचुएशन के हिसाब से, तो आप उसमें भले ही आगे जा सकते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, हम गोल तो सेट करते हैं, हम उसके लिए काम करने के लिए तैयार भी होते हैं, हमारे पास स्किल भी होता है, लेकिन हमारा किस्मत कभी कभी साथ नहीं देता है और किस्मत में ही हमारे कुछ आ जाता है। तो 20% वो भी एक सिचुएशनल बेसिस पे हम प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो वो कुछ ही दिन उनके जो काम है उनको याद रखा गया, क्योंकि वो अपने काम में सक्सेस नहीं हो पाए। उन्होंने कोशिश की थी इसलिए उन लोगों ने उनकी वाहवाही तो की थी, लेकिन उनको हमेशा के लिए याद नहीं रखा क्योंकि वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उन सबको भी लेखक प्रणाम करना चाहते हैं। दृढ़ व्रत और दुर्दीम साहस के जो उदाहरण थे, मूर्तिमत पर निरवधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। तो बेसिकली यहाँ पे उन लोगों के बारे में बताया गया है कि जो लोगों ने एकदम अटल विश्वास किया था और जिन्होंने कि बहुत ऐसा साहस किया था जो नॉर्मली लोगों को करना बहुत ही मुश्किल होता है, वो क्या मतलब एक तरीके से एक आइडल थे सबके लिए, और उन्हीं का जो निश्चय था, उन्हीं का जो वो मूर्ति थी, वो किसी कारण से या किसी निश्चित समय सीमा के ना हो पाने की वजह से, उनके लाइफ में उस टाइम ही कुछ खराबी होने की वजह से उनके जो एक पैशन था उनके अंदर, वो उनके अंदर ख़त्म हो गया, या उनके अंदर एक जो कुछ कर दिखाने का जज्बा था वो कहीं मर गया। तो उन्होंने एटलीस्ट ट्राई किया था, उन्होंने कभी ना कभी तो उस लाइफ को, उस फीलिंग को ज़िंदा किया था। तो इसीलिए उस फीलिंग को ज़िंदा करने के लिए भी बहुत पैशन, बहुत पावर की ज़रूरत पड़ती है जो खुद के अंदर से लानी पड़ती है, और दृढ़ निश्चय करने के लिए बहुत पावरफुलनेस होनी चाहिए। तो उनको भी प्रणाम जिन्होंने बहुत अच्छा निश्चय किया था कुछ करने का, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइफ के सिचुएशंस के तले दब के वो चीज़ नहीं कर पाए, तो उनको भी प्रणाम। उसके बाद आता है जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति में जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम।
सो बेसिकली आप इसमें देख सकते हो जितने हमारे सोल्जर्स हैं, हम ऐसे अगर किसी को सोल्जर्स को सैल्यूट करते हैं ना, तो हम करते भी ऐसा पूरा कम्युनिटी को है, ऐसे एक पर्सनल एक ही इंसान को इतना फेम नहीं मिलता। लेकिन जबकि जो एक नॉर्मल सोल्जर है जो कि है बॉर्डर पे, उसका भी उतना ही योगदान है जितना एक जो कमांडर इन चीफ है उसका योगदान है। उतना ही योगदान उनका भी है जिन लोगों के मतलब एक्चुअली में जो मारे गए दूसरी सेना की वजह से, और उतना ही योगदान है जो लोग एक्चुअली में मतलब उनके ऐसा हो जाता है कि वो ना जिंदा रहते या मरते। एक तो होते हैं शहीद पूरे हो गए, बट कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ कट जाते, पैर कट जाते, फिर वो काम के नहीं रहते, कह सकते हैं उस काम के लिए वो इतना ज़्यादा सज्ज नहीं रहते, तो इसलिए फिर उनको वहाँ से हटाना पड़ता है। और भले ही वो अंडर गवर्नमेंट उनको सैलरी मिलती है जो भी है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनको जो करना था वो नहीं कर पाए। तो दैट्स वाई उस टाइम पे भी जो लोगों के लाइफ में ऐसे प्रतिकूल स्थिति आ गई जो उनके हिसाब से नहीं, अनुकूल नहीं चली, जो उनके हिसाब से नहीं हुई, तो फिर भी उनका जो एक मन था कुछ कर दिखाने का वो उनका एकदम ढह गया। और वो मतलब एक काम करने के लिए तो चले थे लेकिन उनका वो काम बीच में ही अटक गया। लेकिन उन्होंने उस काम करने के लिए एफर्ट लगाया था, उस काम को करने के लिए अपना टाइम एफर्ट सब कुछ दिया था, भले ही वो उसमें फेल हो गए हो, लेकिन उन्होंने जो वो एफर्ट दिया था वो कहीं ना कहीं एक जज्बा रह गया सबके अंदर। उन्होंने जो उस जज्बे के बारे में दूसरों को बातें शेयर की होगी, उसके बारे में दूसरे लोगों को इंस्पायर किया होगा, तो वो कहीं ना कहीं रह गया है। और जो लोग सेवा करते हुए भी फेम नहीं लेते, मतलब एक्चुअली जितने भी हमारे सोशल वर्कर्स हैं, चाहे हमारे घर पे जो लोग काम करने आते हैं, वो उनका काम बहुत ज़्यादा है। अगर वो लोग काम नहीं करें तो हमारे जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जितने इतने फेमस वाले काम, वो ना हो। उनके घर पे भी कोई लोग आके खाना बना देते, ये कर देते, वो कर देते, इसीलिए वो लोग जाके कुछ और कर पाते हैं। तो किसी काम को छोटा समझना ही बुरी बात है। और एक चीज़ जैसे कि कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये सारा जो डिफरेंस है वो ईगो सिस्टम की वजह से है। ईगो है इंसान के अंदर कि ये काम अच्छा होता है, ये काम बुरा होता है, इसीलिए आ गया है। बाकी स्टार्टिंग में जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो बस 4 ग्रुप्स बना दिए गए थे कि तो हमारे ग्रुप के लोगों को हम ये मंत्र वंत्र सीखेंगे, थियोरटिकल नॉलेज सीखेंगे और तुमको बताएंगे। और जिन्होंने जो क्षत्रिय थे उन्होंने कहा कि हम पूरे अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। और वैश्य ने कहा कि हाँ, हम सबको जो लाइवलीहुड में जितनी सामान गुड्स जितने प्रोवाइड करने हैं वो करेंगे। और शूद्रों ने कहा कि हमको जितना भी सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं वो हम सारे सर्विसेज जितने भी लोगों को प्रोवाइड करने होंगे वो हम करेंगे। तो इसी तरीके से एक ह्यूमन सिविलाइजेशन बना था। लेकिन क्या हुआ कि विथ टाइम लोगों ने इसको ऐसा नहीं देखा कि नॉर्मल सिविलाइजेशन है, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा ही अपने ईगो सेंट्रिक वे से देखना शुरू कर दिया कि हाँ, हम तो यहाँ पे इतनी साफ़ सफाई से काम कर रहे हैं तो मतलब हमारा काम अच्छा है, और जो लोग वो कचरे को लेके साइड में कर रहे हैं उन लोगों का काम बुरा है। तो ये अभी हो सकता है, आप उतने साफ़ सफाई से काम तभी कर पा रहे हो जब वो लोग कचरा लेके फेंक रहे हैं, तो आप से ज़्यादा अहमियत तो उनकी है क्योंकि वो आपको साफ़ रखने दे रहे, तब आप जाके साफ़ रह रहे हो। नहीं तो आपके खुद के अंदर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आप खुद साफ़ नहीं रह सकते अपने में। तो इसी से हमको पता चलता है कि जितने हमारे वर्कर्स हैं, जितने हमारे सब लोग जो हैं, वो सब इक्वली एक देश को, एक जगह को, एक काम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें कोई भी पियन होना कुछ भी नहीं। अगर सोचो, अगर एक पियन लाके चाय नहीं देगा तो वो सामने वाले का मन एकदम प्रफुल्लित नहीं होगा और वो कुछ काम करने के लिए मतलब उतारू नहीं होगा। तो इससे हमको पता चलता है कि जो एक्चुअली इंसान है जिसको कुछ करना है वो किसी और के पुश की वजह से ही दूसरा काम कर पाता है। तो वो जो लोग पुश करते हैं लेकिन उनका कोई हम बोलते हैं कि हमने ये चीज़ पा लिया, वो चीज़ पा लिया। अगर मेरे घर के पास जो वैश्य लोग हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं, वो लोग आके काम ना करें, वो सब्जी वाले अंकल सब्जी ना बेचें और बाकी जो हाउस हेल्प्स हैं वो काम ना करें, जो झाड़ू लगाते हैं वो काम ना करें, तो क्या मैं अपने लाइफ में कंसंट्रेट कर पाऊँगी? क्या जो कचरा है मेरे घर के आसपास, जो इतना कूड़ा फैला रहा है, वो सब साफ़ हो पाएगा? नहीं, ये सब उनके वजह से हो पा रहा है। तो अगर मेरा काम मैं पढ़ पा रही हूँ या मैं कुछ लाइफ में कर पा रही हूँ, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड अस, द पीपल हु आर आर house helps, who are our social workers, who protect us, the soldiers,
एंड ऑल ऑफ देम, बिकॉज हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंसान की पहचान उसके काम करने की क्षमता से होती है कि वो अपने काम को कितना सही से करता है, ना कि उसका काम किस तरीके का है। तो इसी तरह से जो लोग, ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए लेकिन उन्होंने कोई भी एडवर्टिजमेंट नहीं लिया है, उनको भी लेखक प्रणाम करते हैं, जिनका नाम है नागार्जुन, हमारे लेखक जी का नाम है।